नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा के विनोद सोनी निर्विरोध चुने गए सभापति, कांग्रेस ने निर्वाचन में नहीं लिया भाग। राजस्व सूर्यवंशी बने जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर ललिता का चयन, विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप। आपसी समझौते से सुलझे कई पुराने मामले, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और कर्मचारी महिलाओं को महिला दिवस पर मिली वात्सल्य की सौगात, बच्चों की देखभाल करने मिलेगी मदद। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के विनोद सोनी इकलौते हैं जो नगर निगम में महापौर, सभापति और पार्षद रह चुके हैं। राजनीतिक अनुभव सभापति पद पर दूसरी बार उनके निर्वाचन में अहम साबित हुआ। दीक्षित सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया में कांग्रेस की ओर से दावेदारी नहीं की गई, लिहाजा विनोद सोनी को निर्विरोध चुन लिया गया। बिलासपुर नगर निगम के सभापति का चयन निर्विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनी इस पद पर दूसरी बार चुने गए। अल्पमत में होने से विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के दीक्षित सभागार में निर्वाचित 70 पार्षदों और महापौर की उपस्थिति में परिषद का पहला सम्मेलन हुआ। कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी अवनीश शरण ने एकल फॉर्म जमा करने के निर्धारित समय के बाद निगम के स्पीकर के नाम की घोषणा करते हुए पार्षद विनोद सोनी को प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई दी। इसी तरह अपील समिति के 4 सदस्यों का निगम परिषद में पार्षदों की संख्या के मुताबिक चयन किया गया। इसके लिए दिए गए नामों के अनुसार भाजपा से लक्ष्मी यादव, अंजनी कश्यप और श्याम कार्तिक वर्मा, इसके अलावा चौथे सदस्य के रूप में कांग्रेस के मोहन श्रीवास को निर्वाचित घोषित किया। दूसरी बार यह दायित्व मिलने पर सभापति विनोद सोनी ने कहा, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, वे उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे। मैं पार्टी का 2004 में उस समय मुझे सभापति बनाए, उसके बाद 13 महीना महापौर था। दोबारा पुनः मुझ पर विश्वास किए और सभापति का दायित्व मुझे दिया गया। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी से कई कार्यकर्ता और नेता भी यहां पहुंचे थे। गहमा गहमी के बीच ये पूरी प्रक्रिया दीक्षित सभागार में पूरी की गई। इसके बाद बधाई देने वालों का यहां तांता लगा रहा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। महिला दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन जिला अधिवक्ता संघ द्वारा किया गया। इस दौरान एकत्र किए गए रक्त को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगाया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा बार रूम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महिला दिवस के अवसर पर स्वस्फूर्त होकर नारी शक्ति के रूप में नीतू ने अपना रक्त देकर इसकी शुरुआत की। जो बीमारी होती है सिकल सेल जिसको बोलते हैं, उनको निःशुल्क दिया जाएगा और बाकी जो भी जरूरतमंद है उनको जो ब्लड बैंक हमारे यहाँ आए हुए हैं कलेक्शन करने के लिए, उनके द्वारा केवल सफाई का जो चार्ज है उसको लेकर वितरण किया जाएगा। और जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन उनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है, जिससे कि जिला अधिवक्ता संघ में आज हमारे अधिवक्ता साथीगण, नेशनल लोक अदालत होने के कारण पक्षकारगण और बाकी सभी लोग आकर अपने रक्त की जांच करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर की जांच करा सकते हैं और उसके बाद अगर उनको रक्तदान करना है तो अपने स्वस्फूर्त रक्तदान करेंगे। इस दौरान संग्रह किए गए रक्त को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दिया जाएगा, जिसमें सिकल सेल एनीमिया पीड़ित शामिल हैं। आमतौर पर देखा गया है कि आमजन रक्तदान करने के प्रति झिझकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को रक्त की आपूर्ति केवल रक्तदान के जरिए किया जा सकता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। डीपी विप्र महाविद्यालय में सम्मान समारोह का भव्य आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोक स्वर के संपादक आशीष मौर्य रहे। इस अवसर पर छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सराहते हुए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार गाया गया। यह शुभारंभ पूरे समारोह में एक सकारात्मक और सांस्कृतिक ऊर्जा का संचार करता नजर आया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकस्वर के संपादक आशीष मौर्य रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलरेटा डी मेलो ने की। कॉलेज प्रबंधन ने आए अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कॉलेज प्रशासन ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर उनकी मेहनत को सराहा गया। इस सम्मान से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। मंच का संचालन डॉक्टर MS तंबोली ने किया। छात्र नेता अविनाश सेठी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आशीष लोकस्वर का संपादक बन गया है और अभी मैं अपने एलुमिनी के छात्र अविनाश सेठी है, विकास भोले है, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन सबको मैं नमन करते हुए और हमारे विद्वान प्रोफेसर हैं, तिवारी सर है, खगेल सोनी है, बहुत सारे मैडम और टीचर लोग हैं। मैं अपने विद्वान प्रोफेसरों को भी प्रणाम करती हूँ। सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद विवाद, विज्ञान मॉडल प्रदर्शन और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। उनके हुनर को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करना कॉलेज की समर्पित सोच को दर्शाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष मौर्य ने कॉलेज में बिताए हुए पलों को याद करते हुए अपने अनुभवों को स्टूडेंट से साझा किया। आज अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो ये मेरे भैया की देन है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे अंदर शक्ति पैदा की, जो मुझे इतना मजबूत किया, तो आज मैं पूरी गंभीरता के साथ समाज की आवाज बन के आज मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। और आज अगर इतना बड़ा पद भी मिला है तो उसकी पूरी दिन मेरे अविनाश भैया और DP पेपर कॉलेज है। इस समारोह में फ्रेशर्स ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी से छात्रों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन छात्रों को दिया गया जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और अद्वितीय प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों ने DP विप्र कॉलेज द्वारा छात्रों को प्रेरित करने के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल छात्रों को सम्मानित करने के लिए होते हैं, बल्कि वे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा भी देते हैं। कार्यक्रम के समापन पर कॉलेज प्रशासन ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान छात्र नेता अविनाश सेठी सहित आशीर्वाद पैनल के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। पंचमुखी हनुमान मंदिर मसानगंज से खाटू श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गाजे बाजे के साथ निशान यात्रा मध्य नगरी, सदर बाजार, गोल बाजार होते हुए तेलीपारा से वापस मंदिर परिसर पहुंची। माता पार्वती और शंकर और हनुमान जी की सुंदर झांकी भी सजाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रहा। पूरे मार्ग में भक्तों ने जयकारों के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। भाजपा प्रत्याशी राजेश सूर्यवंशी ने कांग्रेस के सतकली बावरे को एक वोट से हराकर जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर ललिता संतोष कश्यप ने भी जीत हासिल की। इस चुनावी प्रक्रिया में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। शनिवार को संपन्न हुए बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहराया। भाजपा प्रत्याशी राजेश सूर्यवंशी को 9 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सतकली बावरे को 8 वोट हासिल हुए। इस करीबी मुकाबले में भाजपा ने कांग्रेस को 1 वोट से शिकस्त दी। चुनाव की प्रक्रिया सुबह 11 बजे नामांकन दाखिले से शुरू हुई, जिसके बाद 12:30 बजे नाम वापसी का समय समाप्त हुआ। इसके बाद 12:40 बजे मतदान शुरू हुआ
और तय समय में मतगणना पूरी कर ली गई। उपाध्यक्ष पद के लिए भी कड़ा मुकाबला हुआ। भाजपा की ललिता संतोष कश्यप और कांग्रेस की स्मृति त्रिलोक श्रीवास के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भाजपा की प्रत्याशी ने 1 वोट से जीत दर्ज की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप ने जनता और पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जीत विकास की जीत है। अगले 5 साल सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र की गांव का सरकार है। गांव सरकार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत मिला है। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता से सहयोग से आज जीत हासिल हुआ है। मैं समस्त ग्रामीण बंधुओं जो गांव का सरकार है, जिला पंचायत अध्यक्ष नाते 5 साल ग्रामीण जनता के हित में और सरकार के विभिन्न योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार का प्राथमिकता मूलभूत सुविधा जितना भी होगा, जिला पंचायत जितना भी योजना है उसको संचालित करेंगे। गाँव का हर व्यक्ति के कोने में जाए, हर व्यक्ति का विकास हो, चाहे गरीब हो, जनता, किसान, युवा कल्याण, सब योजना का लागू होगा। क्षेत्र में सभी जो शासन की मूलभूत सुविधाएं उनको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जो भी पानी और बिजली और स्वास्थ्य, शिक्षा सभी का मैं वहां कार्य करूंगी। मतगणना के बाद जैसे ही भाजपा प्रत्याशियों की जीत की घोषणा हुई, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया और राजेश सूर्यवंशी को फूलमालाओं से लाद दिया। बिलासपुर जिला पंचायत चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंततः भाजपा ने जीत दर्ज कर अपनी सत्ता को कायम रखा। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विवाद उस समय गहरा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जिला पंचायत बिलासपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच उस समय तनाव बढ़ा जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा के सदस्यों और उनके जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से बगल के गेट से प्रवेश दिया जा रहा था, जबकि बाकी सभी को पुराने भवन के मुख्य द्वार से अंदर जाने दिया जा रहा था। दरअसल जिला पंचायत परिसर में 2 मुख्य गेट हैं, एक नई बिल्डिंग पर और दूसरा पुरानी बिल्डिंग पर। चुनाव प्रक्रिया पुरानी बिल्डिंग के सभा कक्ष में चल रही थी और सभी सदस्यों को इसी गेट से प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन भाजपा के सदस्यों को नए भवन में बैठाया गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। बढ़ते विरोध और तनाव को देखते हुए अंततः भाजपा के सभी सदस्यों को नया भवन खाली करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने नए भवन के गेट को बंद कर दिया। इसके बाद माहौल शांत हुआ और चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में इस तरह का विरोध आम बात है। हालांकि पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ गई और चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मिशन 2.0 के तहत बोदरी नगर पालिका परिषद में पानी की समस्या को देखते हुए अमलडीहा नदी से पानी लाने की योजना बनाई गई थी, जो अब आकार लेने लगी है। पानी टंकी के निर्माण के साथ नगर में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि नगरवासियों को पानी जैसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। हम आपको बता दें कि एक समय था जब नगर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनाया गया और प्रशासन ने इसे स्वीकृति भी दे दी।
बहरहाल नगरवासियों को इसका लाभ जल्द मिलेगा। शहर के वार्ड क्रमांक 14 मंगला में पार्षद हेमंत मरकाम ने जिम्मेदारी और जागरूकता की मिसाल पेश की है। रात करीब 10 बजे वार्डवासियों ने उन्हें सूचना दी कि उनके क्षेत्र में एक सांप देखा गया है। सूचना मिलते ही पार्षद हेमंत मरकाम मौके पर पहुंचे और बिना कोई देर किए सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू किया। स्थानीय निवासियों ने पार्षद की इस तत्परता और हिम्मत की सराहना की। पार्षद मरकाम ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी इस तरह के जीव दिखे तो घबराने की बजाय विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचित करें ताकि इन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। इस घटना ने न केवल जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को दर्शाया बल्कि वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता की भी एक मिसाल कायम की। वर्ष 2025 के पहले लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए ताकि आपसी समझौते के आधार पर लंबित प्रकरणों को सुलझाया जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित थे। वर्ष के प्रथम लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य शिविर के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए 52 खंडपीठ बनाए गए हैं। यहाँ बिजली, पानी, संपत्ति कर के पुराने प्रकरणों में पक्षकार विभागों से समझौते कर मामले सुलझा रहे हैं। उसकी नोटिस न्यायालय से पहले दिया गया था हमें। उस नोटिस को हमने पक्षकारों को बांटा था। बांटने के बाद हमने तामील भी करवाया है और तामील होने के बाद कुछ लोग आके पूरा भुगतान किए हैं, जिनका कि मामला आज मतलब समझौता हो जाएगा न्यायालय में। और उसके बाद यहाँ पर जो लोग उपस्थित हो रहे हैं उनका भी हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अपने ही परिजनों से मामूली मनमुटाव के कारण कुटुंब न्यायालय में न्याय पाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। सभी विभागों के स्टॉल में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। बदलते परिवेश में अब गैर परंपरागत बिजली का उपयोग शुरू हो गया है। कोनी में बनाए गए 11 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की छत पर 60 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे यहां होने वाले बिजली की खपत में 30% कमी आने की उम्मीद है। इससे बिजली बिल की राशि में भी कमी आएगी। कोनी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बने 11 मंजिला भवन को रोशन करने के लिए 60 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है। सौर ऊर्जा सभी जगहों पर लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री की रुचि बताई जा रही है। इस सौर ऊर्जा पैनल के लग जाने से यहां खपत होने वाली बिजली की मात्रा लगभग 30% कम हो जाएगी। ये जो हॉस्पिटल है, इसकी एक संरचना मैं बता दूं कि ये 4 प्रकार से पावर बैकअप पे चलता है। पहला बैकअप कि अगर आकस्मिक लाइट गोल हो गई तो बाहर आप देखे होंगे 2 डीजे सेट्स लगे हुए हैं जो कि 300 kVA के हैं। उसके अलावा इसके छत पे हमने 60 kVA का सोलर पैनल लगाया हुआ है। ये सोलर पैनल केंद्रीय एजेंसी ने लगाया है और 60 kVA का है कि किसी भी स्थिति में अगर दिन में लाइट गोल होता है या रात में इमरजेंसी में हमें चाहिए तो हमारे लाइट यहाँ पे बरकरार रहेंगे। इससे हर महीने बिजली बिल की राशि में लाखों रुपए कम होने की उम्मीद है। लेकिन देखा जा रहा है अन्य शासकीय महकमे में इस तरह के प्रयासों की भारी कमी है। अब तो बिजली बचाने घरों में सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने अधिनियम 1949 में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग की है। महासभा का कहना है कि बिहार के बोध गया मंदिर के संचालन के लिए 4 गैर बौद्ध लोगों को शामिल किया गया है, उन्हें हटाया जाए। यह बौद्ध समाज का देश में एक बड़ा तीर्थ स्थल है। बिलासपुर के बौद्ध महासभा ने बोध गया बिहार का संचालन गैर बौद्ध के हाथों में दिए जाने पर ऐतराज जताया है। इस संबंध में उन्होंने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा, जिसमें उन्होंने अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग की है। इस समय के संचालन के लिए बनाई गई समिति में 4 गैर बौद्ध सदस्य बनाए गए हैं, जिसे वे हटाने की मांग कर रहे हैं। जो बौद्ध गया की प्रबंधन समिति अधिनियम 1949 BTMC एक्ट जो है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था और जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार सरकार ने उसी कानून को मंदिर एक्ट बनाकर उसको अपने कब्जे में लेकर जो बुद्धिस्टों की संपत्ति है, बुद्धिस्टों की जो धरोहर है, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है
और हम चाहते हैं कि वो जिनकी धरोहर है, बुद्धिस्टों की धरोहर है, उसका संचालन संपूर्ण बुद्धिस्टों के हाथों होना चाहिए। बिहार में स्थित बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण वहां रोजाना बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुजन आते हैं। प्रबंध समिति में गैर बौद्ध सदस्य होने के कारण बोधगया मंदिर के संचालन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर बौद्ध महासभा के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। रंगों का त्योहार होली पर इस बार टेसू के फूलों की खास झलक देखने को मिल रही है। इसे पलाश भी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से होली के रंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और पारंपरिक होली मनाने के लिए लोग अब टेसू के फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति ने अपने रंग बिखेरने शुरू कर दिए हैं। पतझड़ के बाद खिले टेसू के फूल जंगलों और सड़कों के किनारों को दिलकश नजारा दे रहे हैं। जंगल की आग कहे जाने वाले इन फूलों ने पूरे वातावरण को सुर्ख लाल और नारंगी रंगों से रंग दिया है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में टेसू के फूलों का विशेष महत्व है। होली के प्राकृतिक रंग बनाने के लिए इन फूलों का उपयोग किया जाता है। इन फूलों से बना लाल गुलाल न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, बल्कि इसे प्रेम और श्रृंगार का प्रतीक भी माना जाता है। टेसू के फूलों को भारतीय साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। बसंत के आगमन के साथ खिलने वाले ये फूल प्रेम, श्रृंगार और उमंग का प्रतीक माना जाता है। पहले के समय में होली के रंग टेसू के फूलों से ही बनाए जाते थे। फूलों को पानी में उबालकर तैयार किया गया रंग प्राकृतिक और त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। हालांकि आधुनिक समय में केमिकल रंगों के चलते यह परंपरा कम होती जा रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टेसू के फूलों से बने रंगों से होली खेलते थे। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि होली के दौरान केमिकल रंगों के बजाय प्राकृतिक टेसू के रंगों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि परंपराओं को संरक्षित रखते हुए पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। बसंत का यह प्राकृतिक सौंदर्य न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि लोक संस्कृति, साहित्य और पर्यावरण संरक्षण के संदेश भी देता है। लोक स्वर के लिए प्रदीप भोई की रिपोर्ट। जिला कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यादगार बन गया। बरसों पुरानी उनकी मांग पर मंथन हॉल के ऊपर कक्ष के एक हिस्से में कॉमन रूम और झूला घर बनाया गया है। इसे वात्सल्य का नाम दिया गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शनिवार को इसका शुभारंभ कर सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस सुविधा के मिलने से प्रसन्न महिला कर्मचारियों ने कलेक्टर और जिला प्रशासन का आभार जताया। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत सहित बड़ी संख्या में जिला कार्यालय की महिला कर्मचारी मौजूद रही। कॉमन रूम में सोफा, टेबल, एसी, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। झूला घर को बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। यहाँ बच्चों के मन बहलाने के लिए खिलौने, बाल सुलभ सुविधाएं मौजूद है। यहाँ एक आंगनबाड़ी सहायिका भी बच्चों की देखभाल के लिए मौजूद रहेंगी। यहाँ माताएं अपने शिशुओं को फीड भी करा सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए काम के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी निभाना चुनौतीपूर्ण होता है। अब यहाँ वात्सल्य उनका अपना कोना होगा। बच्चों के लिए देखभाल के लिए क्रेच और कॉमन रूम का यहाँ पे लोकार्पण किया गया। स्मार्ट सिटी बिलासपुर द्वारा बनाया गया इसको, और इसमें सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए भी और शिशुवती माताओं के लिए भी, जो अपने खाली समय में यहाँ बैठ सकेंगी, लंच कर सकेंगी, बच्चों को यहाँ पे देखभाल कर सकेंगी। यहाँ पे शासन के द्वारा एक आंगनबाड़ी, जो मिनी आंगनबाड़ी भी सैंक्शन किया गया है। तो यहाँ कार्यकर्ता सहायिका भी रहेंगी छोटे बच्चों के लिए। तो ये बड़ी उपलब्धि है कलेक्टेड परिवार के लिए और खासकर महिला कर्मचारियों के लिए। तो मैं इस अवसर पर सभी को बधाई। महिला दिवस के अवसर पर बिलासपुर में एक अनोखी पहल देखने को मिली। संस्था सेवा भारती द्वारा संचालित मातृ छाया में बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आनंद संघ द जॉयफुल एसोसिएशन ने किया। महिला दिवस के इस खास मौके पर आनंद संघ द जॉयफुल एसोसिएशन बिलासपुर ने मातृछाया में काम करने वाली उन महिलाओं का सम्मान किया जो यहाँ छोटे बच्चों की देखभाल में दिन रात जुटी रहती है। कोनी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम की शिक्षिकाओं ने मातृशक्ति का अभिनंदन किया और उनके अथक परिश्रम को सराहा। इस अवसर पर महिलाओं के साथ केक काटकर इस दिन को सेलिब्रेट किया और उन्हें उपहार भी दिए गए। इन महिलाओं का योगदान सराहनीय है जो अनाथ और बेसहारा बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये विश्व में हम सब महिलाओं के सम्मान और प्रशंसा और जो उन लोगों को काम कर रहे हैं उनके लिए आज सम्मानित किया जाता है। आज हम लोगों ने मातृछाया में
हमारे जो त्यागे हुए बच्चे हैं उनके सम्मान के लिए जो हमारी बहनें काम कर रही हैं वो अतुलनीय हैं। उनके सम्मान के लिए हम लोग मतलब थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं किए हैं। हम यहाँ जो बच्चे लोगों को देखभाल कर रहे हैं, मम्मी जब माँ जैसे पूरे प्यार से देखभाल कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए हम लोग कुछ छोटा एक गिफ्ट लाए हैं। उनको सम्मान गुलाब से दिया गया है। निस्वार्थ सेवा और समर्पण की ये कहानी दिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल बड़े प्रयासों की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। महिला दिवस के इस खास अवसर पर इन देखभाल करने वाली मातृशक्तियों का सम्मान करना वास्तव में प्रेरणादायक पहल है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब शुरुआत की गई तब और दशकों बाद आज महिलाओं की स्थिति में बेहद सुधार आया है। वो कई क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा पा चुकी, लेकिन किसी भी दौर में सब कुछ मुकम्मल नहीं हुआ है। इससे 21वीं सदी का जारी दौर भी अछूता नहीं है। झांकने पर पता चलता है कि बूढ़ी आंखों में कितने दर्द हैं। उनसे पूछो ठुकराने से कितनी पीड़ा सही है। पेश है वृद्धाश्रम से दिलीप जगवानी के स्पेशल रिपोर्ट। इंसान इस कदर स्वार्थी हो गया है कि उसको पति पत्नी और बच्चे से ज्यादा का परिवार बोझ लगने लगा है। घर बड़ा और दिल छोटे होते गए, इसलिए बूढ़ी आंखों को अब आदत सी हो गई है तन्हा जीने की। मसानगंज में संचालित कल्याण कुंज वृद्ध आश्रम यहां रहने वाले बुजुर्गों के लिए वो ठौर है जिसके बारे में खुद उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। जब शरीर जवाब देने लगा तो अपने खून ने बोझ मानकर यहां लाकर छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में रहने वाली 30 मातृ शक्तियों की कहानी आपस में बस इतना मेल खाती है कि अपनों की नजर में उनकी कीमत नहीं रही। केंद्र सरकार महिला दिवस पर अपने योजनाओं में देश की महिलाओं को स्वावलंबी, लखपति, वैज्ञानिक, डॉक्टर और न जाने क्या क्या बनाकर नंदन अभिनंदन कर रहा है। यही नजारा सभी राज्यों में 8 मार्च को देखा गया। पढ़ी लिखी मॉडर्न महिलाएं, युवतियों ने महिला दिवस सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम हुए, इज्जत अफजाई की खूब बातें हुई। लेकिन इस 4 दीवारी के भीतर पहले भी कुछ नहीं बदला था। आज भी सभी अपने हालात से समझौते पर कायम है। पढ़े लिखे सभ्य समाज का वृद्धाश्रम दूसरा चेहरा है जिसे बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। अब आश्रम में ये लोग आ जाती हैं। आज महिला दिवस है तो समझ जाते भाई आज महिला दिवस, वैसे कोई सरोकार नहीं है। क्या करना चाहिए घर की महिलाओं के लिए? जो कुछ मन हो अपने मन में खाए पिए, घूमे फिरे, जो कुछ मन हो करे अपना, उसमें क्या है। आज महिला दिवस, आज हम भी अपना उत्साह मना रहे हैं। किसी ने पहुंचकर फल, मीठा और कपड़े भेंट किया तो पता लगा आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, वरना कैलेंडर का पन्ना बदलने की जानकारी इन्हें महीनों नहीं होती। अब ऐसे बोलते हैं बच्चे लोग। क्या बोलते हैं? महिला दिवस है, मदर डे है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो घर में कभी नहीं मनाते हैं? नहीं, पहले गांव में थी ना, नहीं मनाते थे। वही सब है, सबके अलग अलग आदत स्वभाव, अलग अलग प्रकार के रहने सहने का तरीका। कुछ आंखों में नमी तो बहुत सी सूख चुकी है। अरमान बचा नहीं, सिर्फ ताजा जख्म और धुंधली पड़ती यादें बची है। जिंदगी वैसे व्यतीत करे, लेकिन ईश्वर हमको यहाँ लाया है, ये भी शुक्र है। बहुत शुक्र, उसकी तो हम सुबह विनती करते हैं जाके। ऐसे आश्रम बनने चाहिए। बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि घर में जहाँ 50 से इधर कोई इज्जत नहीं है, यहाँ बहुत इज्जत है। लेकिन जिस परिवार में संस्कार होंगे वहाँ तो होती है। अरे कहाँ का संस्कार, सब इंग्लिश पढ़े हैं, इंग्लिश संस्कार है, तो हम लोग तो नहीं पढ़े हैं इंग्लिश। राख बन गई समय की त्रासदियों को कोई हवा भी नहीं देता, शायद कहीं कोई चिंगारी दबी हो। इनकी आंखों में गहरे से देखने पर लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। बुढ़ापे में हमें यूं कैद कर रखा है आश्रम की चौखट से चारपाई तक। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। महिला दिवस के अवसर पर रेलवे ने अपने कार्यरत बुकिंग स्टाफ का सम्मान किया। ये महिलाएं हर त्योहार और छुट्टियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। शनिवार को इन्हीं महिला कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे ने अपने बुकिंग स्टाफ के समर्पण और सेवा को
सराहते हुए उन्हें शाल, श्रीफल और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मान दिया। रेलवे में कार्यरत ये महिलाएं हर परिस्थिति में यात्रियों की सुविधा के लिए तत्पर रहती हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो या छुट्टी का दिन। इस कार्यक्रम में समाज सेवी विनीता राव भी शामिल हुए। उन्होंने बुकिंग काउंटर में सेवाएं देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर वे अपनी संस्था की ओर से सभी महिलाओं को बधाई देने पहुंची हैं। त्योहार, हर वेकेशन में भी महिलाएं टिकट खिड़की विंडो के उस पार बैठकर कर्तव्य निभाती हैं। रेलवे कर्मचारियों का ये समर्पण यात्रियों की सुविधा और रेलवे सेवा की मजबूती का आधार है। महिला दिवस पर इन्हें सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सारी महिलाओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है। और हम यहाँ पे उपस्थित बुकिंग काउंटर में जो महिलाएं कार्यरत हैं, जो दिन और रात यहाँ पे सेवा देती हैं अपनी, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी वेकेशन हो, वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ती। इसलिए उनको हम लोग सम्मानित करने आए थे और हमें इनको सम्मानित करके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। सभी त्योहार, हर छुट्टी पर जब हम अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं, तब ये महिलाएं अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देती हैं। इनका ये योगदान न केवल रेलवे के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। महिला दिवस पर रेलवे का ये सम्मान समारोह वाकई काबिल तारीफ है। लोकसभा के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बेजुबान पशुओं की आवाज बनी निधि तिवारी से महिला दिवस पर लोकस्वर ने खास बातचीत की। अब तक निधि तिवारी 20,000 से भी अधिक जानवरों का सफल इलाज कर चुकी है। कुरुडन स्थित अपने निवास पर स्वयं के खर्चे से वह गंभीर रूप से घायल जानवरों का उपचार करती है। वहीं इस विशेष दिवस पर समाज सेविका अंकिता शुक्ला ने भी अपने विचार साझा किया। नमस्कार, मैं आशीष मौर्य। आज महिला दिवस है। हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। निधि तिवारी जो लगातार बेजुबान पशुओं की सेवा कर रही हैं। हम आज उनको दिखाना इसलिए चाहते हैं कि वे एक समाज के लिए एक आदर्श भी हैं। कभी फोन आता है तो वो दौड़ी चले जाती हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि अब तक कितने बेजुबान पशुओं का उन्होंने इलाज किया, उपचार किया और उन्हें खड़ा करके चलाया, और ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। निधि, ये बताइए, आज चूंकि महिला दिवस है, आज दिखाना आपको जरूरी भी है क्योंकि लोग मोटिवेट भी होते हैं। आप हर चीज़ छोड़ देती हैं जब आपको सूचना मिलती है कोई जानवर घायल हुआ या कोई पशु घायल हुआ, कहाँ से आया मन में, और चूंकि घर पे हॉस्पिटल भी सोचा? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मेरी प्रेरणा मेरी माँ रही है। जब मैं छोटी थी तब मम्मी मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि जो भी जीव जंतु हैं उनके शरीर का आकार अलग है, बस वो है हमारी जैसे, उन्हें भी दर्द महसूस होता है। तो बस मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा रही है और आज भी मेरी मम्मी ही सपोर्ट करती है मुझे, कहीं पे भी मुझे हारने नहीं देती है, मुझे टूटने नहीं देती है। तो मेरे लिए सुपर वुमन मेरी माँ है। और अभी तक मैंने हज़ारों जीव जंतुओं को रेस्क्यू किया, उन्हें नया जीवन प्रदान किया। मैंने नहीं किया है, भगवान जी कराते हैं। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है, मैं ये मानती हूँ। जैसे बच्चे की सेवा करते हैं वैसा आप उनकी सेवा करते हैं, तो मन में कुछ ऐसा नहीं आया? नहीं, एक्चुअली जब आपको किसी से सच्चा प्रेम होता है ना, तो उनकी कमियां या वो कैसा है, क्या है, गंदगी, वो सब नज़र नहीं आता है। और मैं खुद में महसूस करती हूँ, जैसे मुझे चोट लगती तो इंसान का भी शरीर गलता है, उन पे भी कीड़े लगते हैं। तो जो चीज़ें उनमें हो रही हैं वो हम में भी हो सकती है, तो मैं खुद में महसूस करती हूँ। और मुझे तो सारे जीव एक समान लगते हैं, तो कभी घृणा वाला सवाल ही नहीं। आज चूँकि महिला दिवस है जी, एक मैसेज देंगे समाज को? सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी महिलाओं को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी भी हिम्मत मत हारिए। मैंने ये जो जर्नी थी, हालांकि मेरे फैमिली वाले हमेशा से सपोर्ट में थे, पर मैंने अकेले ही शुरुआत की, अकेले ही टिकी रही। शेल्टर मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने आज शेल्टर बनवाया। तो आप किसी का साथ मत ढूंढिए, आप अकेले दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं, बस दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है आपके मन में। तो आजकल आर्टिफिशियल तरीके से उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है, जो कि बहुत गलत है। तो पहले वाली जो गाँव में जो सेवा की जाती थी गौवंशों की, वो सेवा नहीं रही है। इसीलिए मैं वीगन भी हूँ, मैंने दूध से बना कोई भी पदार्थ खाना पीना छोड़ दिया है। तो हर एक जीव जंतु के लिए समान अधिकार होना चाहिए। केवल किताब में बोला जाता है कि महिला तो नारायणी,
नारी तू नारायणी, पर उसका सार्थक तभी होगा जब महिला स्वयं में आगे बढ़ेगी, स्वयं को शिक्षित करते हुए आत्मसात करेगी कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज भी जमीनी स्तर पर देखें तो महिलाएं कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं दिखाई देती है, ना ही उनके साथ आज भी भेदभाव होता है पुरुष और महिला में। लेकिन इसकी जो मुख्य जड़ है, और मैं बताना चाहूँगी कि केवल महिला है। अगर महिला स्वयं में आत्मसात करते हुए अपने आप को एक रूपता दिखाती है, तब जाके अपने संतानों में, अपने पति में, अपने आसपास भाई बहन में अगर एक रूपता लाना चाहेगी तो स्वयं में महिला दिवस एक संपूर्ण माना जाएगा। ये थी निधि तिवारी जो बेजुबान जानवरों की आवाज बनी है, लगातार काम कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। उनका कहना है कि मुझे अगर प्रशासन से थोड़ी भी मदद मिल जाती है तो वो और अच्छे से, बेहतर तरीके से इनका उपचार कर सकेंगी। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नेशनल हाईवे में खड़ी वाहनों से हादसे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात हाईवे क्रमांक 49 में खड़े एक ट्रेलर से ट्रक जा भिड़ी। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्हा पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। नेशनल हाईवे क्रमांक 49 यानी पेंड्रेडी रायगढ़ मुड़ीपार टोल प्लाजा के आगे एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें खड़ी ट्रेलर से ट्रक जा भिड़ी। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात की है। इधर सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया गया, मगर ड्राइवर अंदर फंसा ही रह गया। गैस कटर की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया, मगर ड्राइवर की तब तक मौत हो चुकी थी। इधर सूचना मिलते ही ट्रांसपोर्टर अभिमन्यु सिंह मौके पर पहुंचे और बताया कि मृतक जनक सिंह झारखंड का रहने वाला है, जो रायगढ़ से स्क्रैप लेकर नागपुर जा रहा था। अपने ट्रांसपोर्ट से शायद लोड करके आ रहा था रायगढ़ से, नागपुर के लिए निकला था रायगढ़ से लोड करके। तो मैं आया था सुबह, यहाँ मेरे सामने डेड बॉडी वगैरह निकाला गया और मरचूरी गया है बिल्हा में पोस्टमार्टम होने के लिए। क्या नाम है मृतक? मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर जनक सिंह नाम है। उसके पर्स निकला है उसके पैकेट से, उसमें जनक सिंह शो हो रहा है आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर। ये खड़ी ट्रेलर से टकराई है? हाँ, खड़ी ट्रेलर से सामने से खड़ी है, उस ट्रेलर से साइड टकराई है। नेशनल हाईवे में अक्सर देखा गया है कि खड़ी वाहनों से ही हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। वाहन खड़े करते समय चालक ना तो ब्रेक लाइट जलाते हैं और ना ही वाहनों में रेडियम पट्टी दिखाई देता है, जिससे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। बहरहाल बिल्हा पुलिस मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बिल्हा रवाना कर दिया है। बिल्हा से लोकस्वर के लिए धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। तोरवा पुलिस ने बैटरी चोर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 6 बैटरियां और कार बरामद की गई है। 4 मार्च को ट्रैक्टर से बैटरी चोरी होने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें बैटरियां मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद जाहिद और एस कामेश के रूप में हुई है, जो कोरबा से आकर बैटरियां चुराते थे। थाना तारबहार सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर लोगों को डराने वाले बदमाश नीरज तांबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 29 वर्षीय आरोपी को विद्यानगर शिव मंदिर के पीछे से घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से तलवार जब्त की गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कृष्णचंद सिदार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भागने से पहले ही धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरकंडा पुलिस ने ओडिशा से गांजा ला रहे युवक को गिरफ्तार किया है। 19 वर्षीय आरोपी विकास वर्मा के पास से लगभग 11 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत 2,36,000 आंकी गई है। 6 मार्च को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा, जबकि उसका साथी समीर वर्मा फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि वह संदीप वर्मा के कहने पर गांजा लाकर उसे सौंपता था और इसके बदले उसे 2,000 रुपए प्रति खेप मिलता था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधायक रायमुनी भगत भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुदेव जी प्रखर राष्ट्रवादी और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता के रक्षक थे। उनका घर वापसी अभियान ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन बना, जिसने हजारों लोगों को उनकी मूल सनातन परंपरा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और जनजातीय अस्मिता के प्रहरी जुदेव जी ने वनांचल क्षेत्रों में आदिवासी समाज को गौरव और पहचान लौटाने के लिए संघर्ष किया। उनका राष्ट्रवादी विचार और ओजस्वी नेतृत्व आज भी प्रेरणा देता है।